नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर से बड़ी खबर है, जहां पर कुबरेश्वर धाम आश्रम में हादसा हो गया और भोजनशाला का टीन शेड गिरा है। हादसे में एक भक्त की मौत हो गई, 12 घायल हुए हैं। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का यहां पर आश्रम है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। आश्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 श्रद्धालु की हालत गंभीर है और इसी के चलते गंभीर घायलों को भोपाल के लिए रेफर किया गया। तो सीहोर के कुबरेश्वर धाम आश्रम में बड़ा हादसा हो गया है। आश्रम में भोजनशाला का टीन शेड गिर गया और इस हादसे में एक भक्त की जान चली गई। 12 भक्त घायल हैं। गुरु पूर्णिमा पर लोग यहां पर जुटे हुए थे, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का यह आश्रम है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। तेज बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और जब ये हादसा होता है तो आश्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है और गंभीर हालत के चलते 2 श्रद्धालुओं को राजधानी भोपाल रेफर किया गया है उपचार के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कुबरेश्वर धाम आश्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और तेज बारिश के बीच में यह बड़ा हादसा हुआ है। कुबरेश्वर धाम आश्रम की भोजनशाला का टीन शेड गिर गया और इस हादसे में एक भक्त की जान चली गई, जबकि 12 घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है और जो 2 गंभीर घायल हैं उन्हें राजधानी भोपाल रेफर कर दिया गया उपचार के लिए। तो सीहोर के कुबरेश्वर धाम आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का यह आश्रम है। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके भक्त पहुंचे हुए थे। कुबरेश्वर धाम आश्रम में बड़ा हादसा हो गया है। आश्रम में भोजनशाला का टीन शेड गिर गया और इस हादसे के चलते एक भक्त की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए थे कुबरेश्वर धाम आश्रम में, और यह आश्रम है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। 12 घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई और उन गंभीर घायलों को राजधानी भोपाल रेफर कर दिया गया। तेज बारिश के बीच में बड़ा हादसा हुआ है और आश्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यह हादसा हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया उपचार के लिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं। 12 लोगों के घायल होने की खबर है और जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को राजधानी भोपाल रेफर किया गया उपचार के लिए। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप चौहान जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है? बताया जाता है कि भोजनशाला का टीन शेड गिर गया था, आखिर ये कैसे हुआ? कुबरेश्वर धाम के अंदर जो श्रद्धालु है, वो पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अभी चूंकि पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव पुराण कथा चल रही थी और ऐसे में गुरु पूर्णिमा का आज दिन था, तो लोग उनसे गुरु दीक्षा के लिए बहुत भारी संख्या में देश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर आए थे। और उसी दौरान शाम के समय जब भोजनशाला के समय सीहोर में भारी पानी का अलर्ट है, इस समय पूरे सीहोर के अंदर इस समय भारी पानी का अलर्ट है और उस समय बहुत जबरदस्त तरीके से पानी गिरा और पानी गिरने के दौरान ही ये हादसा घटित हुआ, जहाँ जो भोजनशाला का टीन शेड था वो गिरा और ये हादसा जिस तरह से घटित हुआ उसमें हम सब देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु बाहर के आए थे वो उसका शिकार बने, जिसमें एक महिला श्रद्धालु उमा की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 10 लोग घायल हैं, तो 2 लोगों को भोपाल भेजा है।
अब प्रदीप, क्या आप उस अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर श्रद्धालुओं को लाया गया है, और कितने लोग घायल हुए हैं इस हादसे में? और यह भी बताया जाता है कि 2 गंभीर घायल हैं, गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया। जैसे ही हादसा घटित हुआ वैसे सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली और वहां से जो लोग थे, वो लोग जो नागरिक थे, वो उन सबको लेकर अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में सीहोर के बहुत बड़े संख्या में नागरिक यहाँ पर पहुंचे, जिनकी वजह से उनको यहाँ पर सीहोर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी न्यूज 18 की टीम सीहोर के जिला अस्पताल में ही मौजूद है, जहाँ पर लगभग 8 घायलों का इलाज चल रहा है। जो 2 घायल जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको भोपाल रेफर किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक स्थिति को भोपाल ले गया है ऐतिहासिक तौर पर। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर, यशवंत सिन्हा पहुंचे हैं राजधानी भोपाल। विपक्ष से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उनका स्वागत किया। कल कांग्रेस विधायकों और सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राजधानी भोपाल पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भोपाल में उनका स्वागत किया। कल कांग्रेस के विधायक और सांसदों के साथ उनकी बैठक होनी है। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। दोनों के बीच मुकाबला है और इसी को लेकर दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो दौरे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यशवंत सिन्हा राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उनका स्वागत किया है और कल कांग्रेस के विधायकों सांसदों के साथ उनकी बैठक भी है। तो चलिए अब बात करेंगे शहर के संग्राम की। तो निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण में रिकॉर्ड 72% मतदान हुआ। नीमच में सबसे ज्यादा 85% मतदान हुआ है, जबकि कटनी में सबसे कम मतदान हुआ है। यहां 60.7% मतदान हुआ। कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए। पहले चरण के लिए 6 जुलाई को संपन्न हो चुका है मतदान और इस बार पार्षद और 16 नगर पालिका निगमों के मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। निकाय चुनाव के नतीजे 17 और 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तो वोटिंग के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सतना, कटनी, रायसेन की तस्वीरें देखिए। और पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में लोगों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल रहे थे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। हर वर्ग के लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष, सभी ने, युवक युवतियां, सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे वोट करने के लिए। प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले गए। कुछ जगहों पर हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। मुरैना में बीएसपी की महापौर प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ दिया। वो अपने पक्ष में मतदान करवाना चाह रही थी। वहीं देवास में भी मतदान के दौरान बवाल हुआ। यहां वार्ड 3 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के पति और उसके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने हटाया वहां से। वहीं टीकमगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता मतदान के दौरान आमने सामने आ गए। वोटिंग को लेकर इनके बीच बहस हुई, विवाद हुआ। तो मुरैना में वार्ड 40 में हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया। हालांकि इन लोगों को पुलिस ने वहां से भी खदेड़ दिया। वहीं टीकमगढ़ में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई। मतदान को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। मंडीदीप की बात करें, मंडीदीप में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ।
यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी पार्षद प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद जमकर मारपीट वहां पर हो गई। वहीं आगर मालवा में मतदान क्रमांक 5 पर जमकर हंगामा हुआ। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जबकि मुरैना के चंबल कॉलोनी में मतदान क्रमांक 322 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। वहीं वार्ड क्रमांक 40 पर भी वहां पर विवाद हुआ। वहीं सतना के मैहर में मतदान क्रमांक 30 पर फर्जी वोटिंग को लेकर तनाव के हालात बन गए थे। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ की आशंकाओं पर गृह मंत्री का जवाब सामने आया। चुनाव में हार की आशंका से कांग्रेस घबरा गई है। नरोत्तम मिश्रा का ऐसा कहना। कमलनाथ ने ट्वीट कर जताई थी संभावना, चुनाव में गड़बड़ी की संभावना जताई थी कमलनाथ ने ट्वीट कर, और उसी पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया। ये आशंका जताए तो मान लेना चाहिए कांग्रेस हार रही है। चुनाव तक तो वो यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, मतदान के बाद फिर वो वही कहते हैं जो अभी तक उपचुनाव में कहते आए, वो यहाँ कह रहे हैं। तय है उनका हारना। जब कांग्रेस टीकमगढ़ में नगर पालिका चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक राकेश गिरी और उनके छोटे भाई पर हमला कर दिया और मारपीट की। दरअसल वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे। वहीं बीजेपी विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थे, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई गोलू गिरी के साथ मारपीट की। दोनों ने ही एक दूसरे पर हमले करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मतदान के समय मेरे भाई बाहर खड़े थे। यादवेंद्र सिंह, उनके पुत्र शाश्वत सिंह, अंकुर सिंह और उनके परिजन आकर सिंह सहित 40-50 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने प्रयास किया कि हम यहाँ बूथ कैप्चरिंग करें, लेकिन मेरे भाई ने मना किया कि भाई मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण इसको होने दीजिए। तो इस बात पे बहस हुई, उन लोगों ने मेरे भाई के साथ मारपीट कर दी। देखिए वार्ड नंबर 1 में जहाँ पे हमारी सीता और सीता देवी हमारी उम्मीदवार हैं, उनको मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया, उनके पति को बाहर निकाल दिया। और दूसरे सिवनी के धनौरा थाना इलाके में चुनावी रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना अमोली ग्राम पंचायत के खिरखिरी गांव की है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच शैलेंद्र सर्वे ने चुनाव हार जाने के बाद मारपीट की। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। लाठी डंडे लात घूंसे बरस रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला A++ ग्रेड। नैक से सर्वोच्च A++ ग्रेड मिला है। माधव विज्ञान महाविद्यालय को देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बना है। माधव विज्ञान महाविद्यालय देश भर में मात्र 28 महाविद्यालय श्रेणी में MP से माधव विद्यालय का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय। सरकारी कॉलेज के अलावा सभी निजी कॉलेज आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में सौतेली मां की दरिंदगी सामने आई, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची को उसकी सौतेली मां पीटती हुई नजर आई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सौतेली मासूम बच्ची को डंडे और फिर लातों से मार रही है। अमानवीय तरीके से पिटाई करने का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मासूम बालिका का मेडिकल करवाकर उसे निराश्रित बाल गृह अपने घर को सुपुर्द कर दिया है। खंडवा के खालवा में एक
इस साधु का फरसे से हमला करने का मामला सामने आया है। साधु पर वीडियो में साधु फरसा लेकर युवक को दौड़ा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक साधु से बचने का प्रयास कर रहा है। साधु का वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी समाज गुस्से में आ गया और पुलिस चौकी पहुंच गया, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर साधु को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इधर बाबा की गिरफ्तारी के दौरान बाबा की कुटिया से बड़े पैमाने पर कई हथियार बरामद हुए हैं। अब पुलिस बाबा का इतिहास खंगालने के लिए बाबा को जेल से निकालकर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सिंगरौली जिले में अवैध शराब की सूचना पुलिस को देने पर एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जिले के बैढ़न थाना के नौगई गांव का है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि दूसरा एक अन्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहा है। हालांकि इस मामले को पुलिस आपसी रंजिश बता रही है। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में लिस्टेड और हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला 15 दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से किया गया था। गोली लगने से अनिल दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसका इलाज किया जा रहा है। अनिल दीक्षित मल्हारगंज और एरोड्रम थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उस पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। इंस्पेक्टर हाकम सिंह पवार गोलीकांड के बाद पुलिस अब हरकत में आ गई है। टीआई की गोली से घायल हुई महिला पुलिसकर्मी और कथित पत्नी रेशमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में बीते दिनों हुए इंस्पेक्टर गोलीकांड के बाद एसआईटी ने जांच की, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दतिया में 12 जुलाई को महिला को मिलने के बहाने बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के मकान को जमींदोज कर दिया गया है। एक आरोपी के मकान तक बुलडोजर नहीं पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों को बुलवाया और हथौड़े से उसको तुड़वा दिया, जबकि 2 आरोपियों के घर बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए। दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर के सबसे पॉश एरिया सदर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। घटना दोपहर 2 बजे की है, जहां एक शख्स सोने के आभूषण देखने आया और दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर सोने की बालियां लेकर चंपत हो गया। बात करेंगे आफत की बारिश की। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा जिलों के लिए रेड अलर्ट है। वहीं भोपाल, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर आदि जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। हरदा जिले में हुई भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। तेज बारिश के चलते स्टेट हाईवे का बड़ा हिस्सा और पुलिया पानी में बह गए। रोड और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं बारिश थमने के बाद लोग जल्दबाजी में अपनी जान जोखिम में डाल करते हुए रोड को पार करते हुए नजर आते हैं, जहां से काफी पानी बह रहा है। बुरहानपुर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर और पुल पुलियों के कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट की तस्वीरें हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर जो ट्रक वाला है वो पुल को पार कर रहा है। और अब आपको दिखाएंगे बाघिन सुंदरी। बाघिन सुंदरी 1.25 साल पहले मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में पुनर्जंगलीकरण के लिए लाई गई थी, लेकिन सुंदरी के तेवर अभी तक नहीं बदले। बाघिन सुंदरी मानवीय हलचल के बाद आक्रामक हो जाती है, जिससे हमले की आशंका बनी है और यही कारण है कि सुंदरी को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके बाद उसे कान्हा नेशनल पार्क की टीम ने भोपाल के वन विहार में भेज दिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस